इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब हम अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। यहाँ बाबा ने एक बात बांधी बड़ी प्यारी। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस। नियम पूर्वक जो भरत भैया का यह चरित्र श्रवण करेगा, श्री सीताराम जी के चरणों में उसकी प्रीति अवश्य होगी। अब भव रस माने संसार का जो जगत रस है, इससे विरक्ति प्राप्त हो। बहुरानी भूप नारायण अग्रवाल, प्रधान जी अयोध्या। भूप कहाँ है हो बिराजी? हैं? हरियाणा गए? ठीक है, बैठो बेटी। आप अपनी सेवा जब हम बताएं तब भेजना। तो अरण्य कांड का प्रारंभ बड़ा अद्भुत हुआ है। बाबा मां को सावधान करते हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमोह जे हरि विमुख न धर्म। जो विमूढ़ लोग हैं, जिनकी धर्म में रति नहीं है, वो मोहित हो जाते हैं। और पंडित जन माने विज्ञ जन, मुनि माने मनस्वी लोग, जो भगवान का मनन करते रहते हैं, जो ज्ञान से जानते रहते हैं, पंडित है, ज्ञानी। भगवान के चरित्रों और चित्रों को देखकर अरे एकदम आनंदित हुआ करिए हो। भगवान का चित्त, भगवान का चरित्र, भगवान का चरित्र कितना अद्भुत है, अलौकिक है। ये सब चरित्र तो है राम जी का। भगवान कितनी रक्षा करते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, भगवान ने वनवास में कभी यह नहीं कहा कि मुझे पिताजी ने वन दे दिया। क्या कहा? पिताजी ने मुझे वन का राज दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू। श्री हनुमान जी से भगवान ने क्या कहा? कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान मन आए। हम वचन मान कर आए। हमारे पिताजी ने नहीं कहा बन जाओ। पिताजी तो इच्छा नहीं करते थे। पिताजी तो चाहते थे कि हम वन न जाएं। अपने श्रेष्ठ पर कभी आरोप न किया जाए। हमारे पिताजी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या हुआ? तीनों कमरा बड़े भैया को दे दिया, हमको टुटहिया दिया। तुम टुटहिए लायक हो। जो पिता की निंदा करे उसको टुटहियो नहीं मिलना चाहिए। कुआं पर रहो जाके। अपने श्रेष्ठ की निंदा न करिए। ये नहीं विचार मन में आता है कि हमने पिताजी को क्या दिया, माताजी को क्या दिया। हम मरते दम तक यही विचार करते हैं हमारे पिताजी ने क्या दिया। अरे एक बड़ा मधुर रिश्ता है अर्धांगिनी के माता पिता का। वहां भी हम मधुर नहीं रह पाते। कई लोग बड़ी बहादुरी कहते हैं, हम तो 20 साल से ससुराले नहीं गए। काहे नहीं गए? तो ठीक है, वहां आग लगने से बची है। ये कोई बात है? रिश्ता मधुर रखो भाई, जीवन मधुर रखिए। अहम कुछ नहीं प्रदान करता है। अहम यूकेलिप्टस है, टूटेगा। बांस की तरह रहिए।
पुरुआ बहे तो पश्चिम और पछुआ बहे तो पूर्व। बहुत सख्ती जीवन को समाप्त कर देती है। प्रारंभ में माधुर्य कथा है। पुरनर भरत प्रीतिय मैं गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहुवति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। अब प्रभु अब भगवान क्या करते हैं? भगवान ने मां का श्रृंगार किया। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। मां का भगवान ने श्रृंगार किया, नक्सिक सुभग श्रृंगार किया। मां को पहराए सादर। देवलोक दर्शनार्थ आया। अपना घर सुंदर बनाइए, भगवान का श्री मंदिर सुंदर बनाइए, अरे अस्पताल सुंदर बनवाइए, विद्यालय सुंदर बनवाइए, जो बनवाइए सुंदर बनवाइए, जिसको लोग देखने आए, तभी तो बनने का अर्थ है। सब बना है वैसे आप भी बनाए तो क्या बना? कुछ नहीं बना। लोग आए ऐसा बनाए, खूब बनाए। अब प्रभु चरित बच्चों पर बस रखिए, अंकुश रखिए। भय हो, भय तो अवश्य होनी चाहिए भैया। निर्भयता संस्कार क्षम होनी चाहिए, उत्पातमय नहीं। उत्पात की छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, जिसको उत्पात की छूट मिली वो बिगड़ जाएगा। गलती मैं भी करूं तो मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। क्यों? हम जान के नहीं, अरे अनजाने में, हम जान करके कर रहे हैं। देखिए, भूल की क्षमा है, अपराध की क्षमा नहीं है। अपराध की सजा न मिली तो व्यक्ति उससे बड़ा अपराध करेगा। मिलनी चाहिए। ये क्या? क्षमा नहीं। भगवान की प्रार्थना करने पर, निवेदन करने पर भी समुद्र नहीं आए तो भगवान निकाल लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सौखों बारिद विषिक कृसानो, सट सन बिरैन कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत। ये सब व्यर्थ की बातें। अपराध की क्षमा नहीं है, अपराध की सजा है। अपराध कर लेते हैं, जब सजा होती है तो रोना प्रारंभ करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई बात है क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? अपराध आप करो तो सजा के लिए एकदम तैयारी रखिए। अपराध की क्षमा नहीं, अपराध की सजा है। कोई किसी महापुरुष ने कहा, कोई जब भूल करता है तो कुछ सीखता है और सुधार करेगा, सीखेगा। लेकिन उन्हीं महापुरुष का आगे वाक्य है, भूल करके व्यक्ति शिक्षण प्राप्त करता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो जीवन भर भूल ही करता रहे और कहता रहेगा मैं तो सीख रहा था, मैं तो सीख रहा था। भाई कब तक सीखेंगे आप? कोई उम्र है? सीखने की उम्र 18 से 20-25 वर्ष की है। अब आप 30 वर्ष के हो गए, खीस हो गए, दाढ़ी के बाल पक गए, कनपटा के बाल पक गए, कहे हम सीख रहे हैं। आपको सजा होनी चाहिए। सजा किस प्रसंग पर कह रहा हूं?
देवजात इंद्र तो भगवान की स्तुति करके चले गए। उन्हीं का बेटा आया, मेरी माँ आनंद में बैठी थी सरकार को गोद में लिटाकर, और जाकर जयंत कौआ बनकर सीता चरण चोचहती भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मूढ़ है, मंदमति है, भगवान का परीक्षण ले रहा है, मां के चरण में चोच मार गया। मां ने कुछ नहीं कहा, अपराध पर मां कुछ नहीं बोलती। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधा। सीक का धनुष बनाकर भगवान ने एक सीक ही का बाण अनुसंधान कर दिया। वहां धनुष बाण था ही नहीं। मां के साथ भगवान आनंद विहार कर रहे थे। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायसु भय। धरि निज रूप गयउ पितु पाहि, राम विमुख राखा। भगवान से जो विमुख होगा उसको माता पिता भी संरक्षण प्रदान नहीं करते। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे रावण, श्री हनुमान जी, भगवान से जो विमुख होता उसको कोई रख नहीं सकता है। इसलिए मैं तुमसे निहोर करता हूं, निवेदन करता हूं, माता जी को पहुंचा दो। लंका अचल राज तुम करहु, कोई रोकने वाला नहीं। बिहसा बाबा ने उपाधि उसको बहुत अच्छी दी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। ज्ञानी कभी मिला हो, उपदेश बहुत अच्छा करता है। वाह वाह वाह। अरे पिताजी ने नहीं रखा धैर्य निज रूप। अरे अपने बेटे को पिता ने नहीं रखा। अरे भैया, जब अपने पर आती है, कोई डूब रहा हो, आप उसको निकालने गए तो आपको डुबाएगा निकलने के लिए। इसलिए देखते होंगे आप, ये हमारे व्यास जी के मोहल्ले में 3-4 मित्र खेल रहे थे गंगा जी में। उसमें एक मित्र डूब रहा था, तो वो दोनों भाग गए, क्योंकि जानते थे इनके दरवाजे जो गंगा जी हैं बहुत लहराती हैं, वर्षा ऋतु में बहुत लहराती हैं। वो डूब गया, वो दोनों भाग गए। जब वो डूब गया तो प्रेत योनि प्राप्त कर गया। तो मंगल शुक्र को एक को निपटाया, कि भागे थे ना, आओ। और यही नहीं, जो देखने वाले सखा थे, जब 3 चले गए तो बाद में ओ जा सोखा क्या क्या होने लगा। कहा हो, वो मेरे नाऊ साहब बता रहे थे, गुरुजी 3 दोस्तों को वो ले गया। कितनों छिपाव करें, लेकिन वो कहता था, मैं अब तुम्हारा बारी, क्यों मेजे को डुबाया, अब तुम्हारा नंबर। ये देखिए लीला। कहते का होता है, ही होता है। तो किसी को डूबते देखकर आप बचाइए, उसको डुबाइए मत। और न बचा पाइए तो फिर ये गीत गाइए, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा ले, मेरी नैया है तेरे। भगवान से भागिए मत, भगवान से प्रार्थना करिए, नहीं तो जो डूब गया है फिर लौटेगा 3 दिन बाद, तो कहेगा अब तुम्हारी बारी है। किसी को डूबने न दिया जाए। कोशिश करिए, कोई मरना नहीं चाहता हो, कोई मरणासन्न अवस्था में भी है तो भी बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए
और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।